हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजू अड्डा पर। अगर आप होम साइंस, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या किसी भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लासेस को ज्वाइन करें। आज हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी की सेकंड क्लास है। कल जो है फर्स्ट क्लास आपकी थी। पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि मानव शरीर क्रिया विज्ञान होता क्या है, फिजियोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, फादर ऑफ फिजियोलॉजी किसको कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी कौन है। इन सब क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा अगर आपने कल की क्लास ज्वाइन की है, और अगर नहीं की है तो प्लीज़ जो है चैनल पर विज़िट करें और उस क्लास को देखें। वो क्लास भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट से इम्पॉर्टेंट थी आपकी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कोशिका का बेसिक इंट्रोडक्शन। बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करके हम जो है कोशिका के बारे में जो है पार्ट वाइज जो है अच्छे से डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे। सब कुछ आपके लिए यूट्यूब पर फ्री क्लासेस में रहेगा। बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्स देना है। तो शुरू करते हैं हम। कोशिका विज्ञान। सबसे पहले हम जानेंगे कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे कि जो साइटोलॉजी शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया है। तो साइटोलॉजी शब्द जो है उसका सबसे पहले प्रयोग हर्टविग ने किया है। ये सारे के सारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए, जहाँ से आपसे क्वेश्चंस बन के जो है आएंगे। इन क्लासेस की थ्योरी से बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं जाएगा। तो क्लासेस को ध्यान से पढ़ें, नोट्स बनाते हुए चलें। नेक्स्ट है हमारा फादर ऑफ साइटोलॉजी, यानी कि कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, और रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका की खोज की। ये बात आप अच्छे से जानते होंगे। और रॉबर्ट हुक की एक बुक है, कभी कभी इस बुक का नाम दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इस बुक के जो है लेखक कौन है। तो माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया किसकी बुक है? रॉबर्ट हुक की। नेक्स्ट देखते हैं फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है स्वानसन को। द सेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्वानसन। स्वानसन की पुस्तक है द सेल। माइक्रोग्राफिया किसकी है? रॉबर्ट हुक की। आगे देखेंगे हम फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, यानी कि भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है। तो A.K. शर्मा को। तो ये तीनों ही नाम जो है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन है, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन है। ये तीनों ही मैंने आपको बता दिया। आप अपने नोट्स में जो है इनको नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम कोशिका की खोज के बारे में। कोशिका की खोज जो है वो 1665 ईस्वी में हुई थी, और खोजकर्ता का क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका थी। जीवित कोशिका की खोज का श्रेय किसको जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जाता है। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। मृत कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। और जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। सबसे पहले खोजी गई जो जीवित कोशिका थी वो थी हमारी बैक्टीरिया। ल्यूवेनहॉक के द्वारा खोजी गई कोशिका की ल्यूवेनहॉक ने किन किन कोशिकाओं की खोज की? तो आरबीसी, प्रोटोजोआ, स्पर्म यानी कि शुक्राणु। इन तीनों की खोज का श्रेय भी जो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जो है वो जाता है। बहुत ही शॉर्ट नोट है, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। अगर आपने इससे पहले PYQ
क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लगाए हैं, यूथ सॉल्व की है, तो आप देख लेंगे कि यहाँ से जो है बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं जाता। अब देखते हैं हम कोशिका सिद्धांत को, कि कोशिका सिद्धांत किन किन वैज्ञानिकों ने क्या क्या जो है वो परिभाषाएं दी है, या किन किन कोशिका के बारे में किन किन तथ्यों को बताया है। सबसे पहले हम देखेंगे ड्यूट्रोचेट के बारे में। इनका पूरा नाम था हेनरी ड्यूट्रोचेट। इन्होंने 1824 में कोशिका सिद्धांत दिया, और उन्होंने क्या बताया कि कोशिकाओं का समूह ऊतक का निर्माण करता है। इस बात को हम पहले भी जो है पढ़ चुके हैं कि कोशिकाएं जो होती हैं, जब समूह में एकत्रित हो जाती हैं तो वो ऊतक का निर्माण करती हैं। वही ऊतक आगे अंग, फिर अंग से अंग तंत्र, और तंत्र से फिर जो है बॉडी का निर्माण होता है। तो ड्यूट्रोचेट ने कहा कि कोशिकाओं का समूह ऊतक का निर्माण करता है। आगे स्लाइडेन और स्वान ने जो है कोशिका सिद्धांत दिया 1839 में। इन्होंने कहा कि सभी सजीवों का निर्माण कोशिकाओं से होता है। नेक्स्ट थ्योरी जो है वो रुडोल्फ विच्यू की है। रुडोल्फ विच्यू ने कहा 1856 में इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया, और उन्होंने कहा कि सभी नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। यहाँ से आपसे क्वेश्चंस इस तरीके से बन के आते हैं कि जो है कभी कभी आपसे ऐसे पूछा जाता है कि सभी नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। यह कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये रुडोल्फ विच्यू का सिद्धांत है। सभी सजीवों का निर्माण कोशिकाओं से होता है। यह कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन स्वान ने दिया है। कोशिकाओं का समूह ऊतकों का निर्माण करता है। यह जो कोशिका सिद्धांत है वो हेनरी ड्यूट्रोचेट ने दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हम। अब हम जानेंगे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। उसके बाद हम देखेंगे कि मानव शरीर में जो ह्यूमन बॉडी है उसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं। तो अगर ब्रह्मांड की बात करेंगे तो ब्रह्मांड में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो जीवाणु कोशिका PPLO होती है। याद रखिएगा, सबसे छोटी कोशिका ब्रह्मांड की कौन सी है? जीवाणु कोशिका PPLO। और PPLO का फुल फॉर्म होता है पॉलीप्लूरोलाइक ऑर्गेनिज्म, या इसको माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टम्स के नाम से जाना जाता है। ये जो है ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका होती है। अब ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका देखते हैं तो वो है हमारा शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका आकार कितना होता है? 130 mm से लेके 170 mm तक का होता है। और जो सबसे छोटी कोशिका थी जीवाणु कोशिका PPLO, उसका आकार था 1 mm। यानी ब्रह्मांड में सबसे छोटी कोशिका का साइज़ 1 mm और सबसे बड़ी कोशिका का साइज़ जो है वो 130 mm या 170 mm होता है। अब बात करते हैं मानव शरीर की, और ये जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों ही। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका आपसे अगर पूछता है तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात करेगा तो वो है आपका ओवम, यानी कि अंडाणु, इसकी मादा प्रजनन कोशिका जिसको हम कहते हैं। और सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो वो होता है आपका स्पर्म, शुक्राणु या नर प्रजनन कोशिका के नाम से इसको जानते हैं। तो सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर की न्यूरॉन, सबसे बड़ी कोशिका ओवम यानी कि अंडाणु, और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म यानी कि शुक्राणु। आगे देखेंगे हम कोशिका के प्रकार की। कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो प्रकार के आधार पर कोशिकाओं को 2 भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका
प्रो यानी कि प्रोमिटिव यानी कि प्राचीन, और कैरिएटिव मतलब न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, प्राचीन केंद्रक। प्रोकैरियोटिक कोशिका का अर्थ होता है प्राचीन केंद्रक, और यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब होता है नया केंद्रक। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती हैं ये कोशिकाएं पूर्ण विकसित नहीं होती। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। कभी कभी आपसे ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। आनुवांशिक पदार्थ भी जो है इनमें असुरक्षित रहता है। और ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई किस में जाती हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है वो जीवाणु कोशिका और हरे नीले शैवाल में पाई जाती हैं। किस में पाई जाएंगी? जीवाणु कोशिकाओं में, हरे नीले शैवालों में। ये मनुष्यों में ये नहीं पाई जाती प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जो डीएनए होता है वो एक गुणित होता है, एक गुणित या द्विगुणित, दोनों में से हो सकता है। अब देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या नहीं पाया जाता। तो जैसे कि हम देख चुके हैं कि कोशिका झिल्ली जो है वो नहीं पाई जाती। इसके साथ साथ जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सब नहीं पाया जाता। और राइबोसोम, किस प्रकार का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपके उपस्थित होता है? तो जो 70S टाइप का राइबोसोम, दो टाइप के होते हैं, 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपके पाया जाता है वो होता है हमारा 70S राइबोसोम। आप देखते हैं हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। ये कोशिकाएं पूर्ण विकसित होती हैं और इनमें क्या केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। आनुवांशिक पदार्थ भी इनमें सुरक्षित होता है। और जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण हैं वो है जंतु कोशिकाएं और पादप कोशिकाएं। जंतु और पादप कोशिकाओं में यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं जो है वो पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है वो द्विगुणित होता है। और उपस्थिति की बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सब उपस्थित होते हैं। अब ये सब क्या हैं इसके बारे में हमने पहले वीडियो में देखा था कि ये सभी कोशिकांग होते हैं। कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाने वाले ठोस पदार्थ होते हैं ये। अब देखेंगे कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें जो है राइबोसोम किस प्रकार का पाया जाता है। तो 80S प्रकार का राइबोसोम जो है वो हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ये थी हमारी आज की ह्यूमन फिजियोलॉजी की क्लास। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कोशिका की संरचना के बारे में। थैंक यू।